हेलो गाइस, वेलकम टू क्विकी। आज इस वीडियो में हम आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में बताएंगे। दरअसल क्रेडिट कार्ड के नाम सुनते ही बहुत लोग डर जाता है और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड हर जगह यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्रेडिट कार्ड से हमें डरना चाहिए या उसे यूज़ करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक या मेटल से बना हुआ रेक्टेंगुलर शेप का कार्ड है जो कि दिखने में बिल्कुल डेबिट या एटीएम कार्ड जैसा ही है, लेकिन क्रेडिट कार्ड का प्रोसेस डेबिट या एटीएम कार्ड से बिल्कुल अलग होता है। मान लीजिए कि आपको कुछ ऑनलाइन या ऑफलाइन पेमेंट करना है, तो वो पेमेंट डेबिट या एटीएम कार्ड से आप तभी कर सकते हो अगर आपका अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस हो तो। लेकिन क्रेडिट कार्ड के केस में आपके बैंक में पैसा हो या ना हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपके क्रेडिट लिमिट रहने से ही आपके पेमेंट हो जाएगा और मंथ के एंड में बिल जनरेट होने के बाद ही वो बिल क्रेडिट कार्ड में आपको पेमेंट करना होगा। तो चलिए पहले से शुरू करते हैं। क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है। एक क्राइटेरिया बैंक टू बैंक या कार्ड टू कार्ड वेरी करता है, जैसे कि एज 18 प्लस होना चाहिए, मोस्टली 21 प्लस होना चाहिए अप टू 60 इयर्स एज तक। एनुअल इनकम आपका 3 लाख प्लस होना चाहिए, ये भी कार्ड टू कार्ड वेरी करता है। इनकम प्रूफ, आईटी रिटर्न्स, ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर एक इंडिकेटर है जो कि आपके पास्ट में क्रेडिट हिस्ट्री के बेसिस में मिलता है। अगर पहले आपने कोई भी लोन लिया और टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं किया तो आपका क्रेडिट स्कोर लो होगा और आपको फ्यूचर में कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड मिलने में बहुत ही दिक्कत होगी। और अगर आपने वो पेमेंट टाइम टू टाइम कर दिया था तो वो आपका क्रेडिट स्कोर को बढ़ा देगा, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से फ्यूचर में कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपका सैलरी, क्रेडिट स्कोर और इंटरनल कुछ प्रोसेस के बेसिस में आपको एक क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड करा जाएगा। वो लिमिट तक ही आप एक महीना में खर्च कर सकते हो। मान लीजिए कि आपको 50,000 का क्रेडिट लिमिट दिया गया, तो एक महीना में स्टेटमेंट जनरेट होने तक आप वो 50,000 ही खर्च कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं खर्च कर पाओगे। एग्जाम्पल के तौर से मान लीजिए कि आप 1 जनवरी से 31 जनवरी तक कुछ खर्च किया है, जैसे कि 1 जनवरी में 10,000 का शॉपिंग बिग बाजार से हुआ था, तो आपका अवेलेबल क्रेडिट लिमिट हो जाएगा 50,000 माइनस 10,000 इक्वल्स टू 40,000। 8 जैन को अमेजन से 20,000 का शॉपिंग की हो तो आपका अवेलेबल क्रेडिट लिमिट हो जाएगा 40,000 माइनस 20,000 इक्वल्स टू 20,000। 20 जनवरी को कोई रेस्टोरेंट में बिल हुआ 5,000 तो आपका अवेलेबल क्रेडिट लिमिट हो जाएगा 20,000 माइनस 5,000 इक्वल्स टू 15,000। ये सब स्पेंडिंग्स के स्टेटमेंट आपको 2 फरवरी तक आपका ईमेल और आपका क्रेडिट कार्ड के जो ऐप है वहाँ पर मिल जाएगा। ये बिल जनरेशन का डेट कार्ड टू कार्ड वेरी होता है और बैंक टू बैंक भी वेरी होता है। स्टेटमेंट में आपको टोटल ड्यू में मिलेगा 35,000। टोटल ड्यू मतलब आपने 35,000 उस महीने में खर्च किया है तो वो आपको देना होगा। मिनिमम ड्यू 5,000। मिनिमम ड्यू दरअसल वो अमाउंट है जो आपको ड्यू डेट के अंदर देना ही है। टोटल ड्यू का अमाउंट आप नहीं भी दो तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मिनिमम ड्यू नहीं दिया तो आपका क्रेडिट लिमिट होल्ड हो सकता है और आपका क्रेडिट स्कोर लो हो जाएगा। ड्यू डेट जनरली स्टेटमेंट जनरेट होने के 20 से 25 दिन के बाद रहता है, तो अगर आप ड्यू डेट के अंदर टोटल ड्यू पे कर दिया तो आपका कुछ भी इंटरेस्ट नहीं देना होगा, यानी कि आपको लगभग 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट मिल रहा है। लेकिन अगर आपने ड्यू डेट के अंदर टोटल ड्यू नहीं क्लियर किया और सिर्फ मिनिमम ड्यू या उससे ज़्यादा क्लियर किया तो टोटल ड्यू से मिनिमम ड्यू या जो अमाउंट पे किया वो माइनस करके जो रहता है उस अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। ये इंटरेस्ट कभी कभी अप टू 45% तक भी होता है। तो मेरा सजेशंस यही रहेगा कि आप ड्यू डेट के अंदर सभी पेमेंट कर दो। अब आता है कि लोग क्रेडिट कार्ड के नाम से बहुत डरते क्यों है या पसंद क्यों नहीं करता है। दरअसल क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने से हमारा बैंक में पैसा हो या ना हो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, इसीलिए हम कई बार अपने सैलरी या अर्निंग से ज़्यादा खर्च कर देते हैं, लेकिन पेमेंट करने के वक्त बहुत ही प्रॉब्लम्स होता है।
क्रेडिट कार्ड में टाइमली पेमेंट नहीं करने से बहुत ही इंटरेस्ट पे करना होता है। जैसे कि पहले मैंने आपको समझाया कि मिनिमम ड्यू के बाद में आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर हाई इंटरेस्ट लगता है और वो दिन दिन बढ़ता ही जाता है। क्रेडिट कार्ड्स के बहुत ही फीस रहता है, जैसे कि ज्वाइनिंग फीस, एनुअल या रिन्यूअल फीस, इंश्योरेंस एंड मच मोर। लेकिन ये सब प्रॉब्लम्स को हम कैसे ओवरकम कर पाए? दरअसल ये प्रॉब्लम्स कार्ड का कुछ प्रॉब्लम्स ही नहीं है, ये आपके यूजर्स की प्रॉब्लम्स है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो अगर आप चाहो तो। आपका क्रेडिट लिमिट चाहे जितना भी हो, आप उतना ही खर्च करो जितना कि आप टाइमली पे कर सकते हो। आप कभी भी अपना सैलरी से ज़्यादा खर्च ना करो, उससे ज़्यादा खर्च करने से आप पे नहीं कर पाओगे और आपको हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और पे नहीं कर पाने से आपके क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा, जिससे फ्यूचर में आपको कोई लोन्स या क्रेडिट मिल पाना बहुत ही मुश्किल होगा। क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन के टाइम जल्दबाजी ना करें। जिस कार्ड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो कार्ड्स के डिटेल्स चेक कर लेना पहले। एप्लीकेशन फॉर्म में एजेंट के द्वारा मार्क किए गए जगह पे बिना सोचे समझे साइन ना करें। पहले उस फॉर्म को एक फोटो लेकर घर आके पूरा जांच करें कि आप किस किस सुविधाएं के लिए साइन कर रहे हो, क्योंकि साइन करने से ही आप बहुत सारे अनवांटेड फैसिलिटीज एक्टिवेट करने को परमिशन दे रहे हो, जो कि आपसे सिर्फ चार्जेस लेने के लिए ही होते हैं। वो सब नहीं भी रहे तो भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। फोन से वेरिफिकेशन के वक्त एग्जीक्यूटिव के बाद बिना समझे यस या नो ना करें, इनसे भी बहुत सारे फैसिलिटीज एक्टिवेट हो जाता है। बेसिकली आप एप्लीकेशन के टाइम कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं करो। अब आता है क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स में। इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट। अगर आप टाइम पे पेमेंट करते हो तो आपको अराउंड 50 डेज का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा एक बेनिफिट है। कैश विड्रॉल्स। क्रेडिट कार्ड से आप इमरजेंसी टाइम पे एटीएम से कैश विड्रॉल भी कर सकते हो। हालांकि आप अनलिमिटेड टाइम और अनलिमिटेड अमाउंट विड्रॉल नहीं कर सकते हो, लेकिन इमरजेंसी में काम चल जाएगा। वेलकम बेनिफिट्स। क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट होने पर आपको बहुत सारे वेलकम बेनिफिट्स मिलता है, जैसे कि गिफ्ट वाउचर्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शंस, फ्री मूवी टिकट्स, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, ताज आईटीसी जैसे होटल्स का स्टे एक्सटेंशन, गोल्फ पास एक्सेट्रा। डेबिट कार्ड से पेमेंट करते वक्त फ्रॉड होने से आपको रिटर्न पाने में बहुत ही सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड हो तो आप सिर्फ बैंक को इन्फॉर्म कर दो, बाकी काम बैंक ही करेगा। आपको वो ट्रांजैक्शंस के पेमेंट भी नहीं करना होगा स्टेटमेंट जनरेशन के बाद। फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसे ई कॉमर्स साइट में क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने से 10 to 15% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ऑफलाइन स्टोर्स में भी ये सब ऑफर्स दिखने को मिलता है। पेट्रोल पंप्स में फ्यूल सरचार्ज वेव्स भी हो जाते हैं। टाइम टू टाइम पेमेंट करने से आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता जाता है, जो कि फ्यूचर लोन्स या क्रेडिट के लिए बहुत ही काम आता है। क्रेडिट कार्ड में आपको बहुत सारे इंश्योरेंस भी मिल जाते हैं, जैसे कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, फ्रॉड प्रोटेक्शन एक्सेट्रा। रिवॉर्ड पॉइंट्स। क्रेडिट कार्ड से जब भी आप पेमेंट करते हो तभी आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट्स मिलता है। कुछ प्लेटफॉर्म में तो 10x तक रिवॉर्ड्स पॉइंट्स भी मिलता है। एक रिवॉर्ड पॉइंट्स इक्वल्स टू कितना रुपया होगा, ये कार्ड टू कार्ड वेरी करता है। आसान भाषा में अगर 100 रुपया स्पेंडिंग में आपको 5 रिवॉर्ड्स पॉइंट मिले और एक रिवॉर्ड पॉइंट्स इक्वल्स टू 1 रुपया हो, तो आपको कोई भी शॉपिंग में 5% का रिटर्न आएगा। यानी कि अगर आप एनुअली 50,000 का स्पेंड कार्ड से कर रहे हो तो 50,000 का 5% यानी कि 2500 रुपया आपको फ्री मिल जाएगा। माइलस्टोन बेनिफिट्स में आपको एक टारगेट दिया जाता है, और अगर वो टारगेट अमाउंट आप स्पेंड कर दिया तो आपको बहुत सारे पर्क्स मिलता है, जैसे कि फ्री मूवी टिकट्स, ओटीटी सब्सक्रिप्शन, गिफ्ट वाउचर। ईयरली स्पेंडिंग टारगेट कंप्लीट करने से आपको रिन्यूअल फीस भी वेव ऑफ हो जाता है। ये रहा क्रेडिट कार्ड के कुछ फायदे और नुकसान। प्रॉब्लम सॉल्यूशन। क्योंकि बहुत टाइप्स की क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है, तो अब कौन सा क्रेडिट कार्ड हमें लेना चाहिए? दरअसल एक एक क्रेडिट कार्ड एक एक काम के लिए बना है। अगर आप शॉपिंग ज़्यादा करते हो तो शॉपिंग सेंट्रिक कार्ड लेना चाहिए। ट्रैवल के लिए ट्रैवल सेंट्रिक कार्ड। ऑफलाइन शॉपिंग, हेल्थ एंड फिटनेस, होटल बुकिंग जैसे एक एक चीज़ के लिए एक एक कार्ड बेहतर हो। तो आप थोड़ा रिसर्च करके ही कार्ड्स ले, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मिले। तो मैंने आपको इस वीडियो में क्रेडिट कार्ड्स के बारे में सब कुछ बता दिया। आई होप कि आपको वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा। अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ क्रेडिट कार्ड्स रिकमेंड करूं तो कमेंट्स पे ज़रूर लिखना।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सबको इस बारे में पता चले, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।